students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको रीजनिंग में वर्ड स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे जिसको हिंदी में कहते हैं शब्द संरचना। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने आपको काफ़ी सारे पैटर्न्स, काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आई होप हमने इसमें आपको जितना भी समझाया है वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके बाकी क्वेश्चंस आगे के हम आज करेंगे, तो आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें हमने पीछे जितना भी समझाया है उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी पैटर्न, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो स्टूडेंट्स आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज का स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो आज हम वर्ड स्ट्रक्चर की लास्ट वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमारा है वर्ड स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं शब्द संरचना, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको ये जो क्वेश्चन है इसको पहले मैं आपको रीड करके बताऊंगी, फिर मैं इसमें आपको समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन है, इमेंसिपेट शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके पहले, छठे, आठवें और नौवें अक्षर से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें क्या गया है, इसमें हमसे कहा गया है कि इसमें देखिए हमारा जो है ये पहला अक्षर क्या है, ई, छठा क्या है, सी, ठीक है। आठवां है पी और नौवां अक्षर है हमारा, ठीक है, ये ए, ठीक है। नौवां अक्षर क्या है हमारा, ए अक्षर से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी कि हमें इसमें से ये चार लेटर लेने हैं। कौन से, देखिए ये ई और सी, पी और ए, ठीक है। इन चार लेटर से, इन चार शब्दों से हमारे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अर्थपूर्ण कौन से होते हैं, जिनका कोई मीन हो, ठीक है। और ये देखते हैं कि कितने बन सकते हैं। इसके लिए देखिए हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, एक, दो, कोई नहीं, तीन या तीन से अधिक, ठीक है। तो ये देखिए ट्राई करते हैं। देखिए इससे हमारा एक तो बनता है पेस, PACE, पेस, ठीक। पेस का मतलब क्या होता है, देखिए पेस का मतलब होता है स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा एक और बनता है इससे केप, CAPE, केप, ठीक। केप क्या होता है, देखिए केप हमारा एक कपड़ा होता है, मतलब जिसको हम स्लीव्स पे नहीं पहनते, ओनली शोल्डर्स पे पहने वाला एक कपड़ा जो होता है उसको हम बोलते हैं केप। क्लियर, अगर ना समझ में, तो कितना इजी क्वेश्चन था ये, ठीक। आपको बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस आप यहाँ से फाइंड करेंगे कि कौन कौन से लेटर्स इसमें कहा गया और उसके बाद में उनसे आप शब्द बना के देखेंगे, ठीक है। अगर समझ में, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि स्ट्रीमलाइन के दूसरे, पांचवें, छठे और 10वें अक्षरों को इसी क्रम में मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। यानी कि इसमें हमें कौन कौन से लेटर लेने, देखिए दूसरा क्या है, टी, ठीक है। पांचवा है ए, ठीक। छठा एम और 10वां कौन सा हो गया, देखिए 2, 4, 6, 8, ई, ठीक है। 10वां कौन सा हो गया, ई। वो इसी क्रम में मिलाकर, यानी जिस तरह से ये है इसी क्रम में मिलाकर सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो। अगर कोई वर्ड बन सकता है तो देखिए हम देखते हैं, TAME, टेम, सार्थक अंग्रेजी शब्द यानी कि जिसका कोई मीन हो, ठीक है। तो देखिए क्या हमारा इसका टेम का कोई मीन होता है, हाँ, टेम का मीन होता है पालतू, ठीक है। पालतू या दब्बू, जो हमसे दबा हुआ होता है, यानी जिसको हम पालेंगे तो वो हमारे बात तो मानेगा ही, है ना। तो ठीक है, तो टेम, ठीक, मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। तो इसका तीसरा अक्षर क्या है, देखिए 1, 2, 3, क्या है ये, एम। तो क्या है इसका, एम, ठीक। और इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, पेस और केप। दो वर्ड बन रहे हैं ना, पेस और केप, ठीक, दो। तो ये दो, कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, 2। क्लियर, अगर ना समझ में, तो कितने इजी क्वेश्चंस थे ये। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद में मैं आपको आगे के क्वेश्चन समझाती हूँ। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए शब्द डेकोंजेस्ट के दूसरे, चौथे, आठवें और 9वें अक्षर से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमें इसमें की वर्ड दिया गया है, इसके देखिए दूसरा क्या है, ई, चौथा है ओ, आठवां है एस और नौवां है टी, ठीक है। 9वें अक्षर से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए EOST, ये 4 शब्द, इनसे हमारे इंग्लिश के कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो बताइए क्या इससे कोई वर्ड बन सकता है, EOST। तो देखिए EOST, इन 4 लेटर को ऐड करके कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोई नहीं, ऑप्शन ए। ठीक, कोई भी इससे मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है। क्लियर, आगे समझ में। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है हमारा, कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द EPRY एप्रे से प्रत्येक अक्षर को एक शब्द में एक बार इस्तेमाल करते हुए बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें एक वर्ड दिया गया है EPRY, ये एक वर्ड है, इसके जो लेटर्स है हर एक वर्ड में एक ही बार यूज करना है एक लेटर को। ठीक है, तो उनसे कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं, इस वर्ड से यूज करके, इन वर्डों का यूज करके कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं, तो बताइए कितने बन सकते हैं। आया कुछ समझ में? देखिए EPRY, तो देखिए इससे हमारा केवल एक लेटर बन सकता है, क्या? देखिए PREY, प्रे, PREY, प्रे, प्रे होता है प्रार्थना करना। ठीक है, तो कितने लेटर, कितने वर्ड बन सकते हैं इससे? ऑप्शन बी, एक, प्रे। इससे EOST से कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता, और इससे PREY, प्रे, केवल एक ही मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए कितने इजी क्वेश्चन है ये। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो अब आप इनको जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आपको और क्वेश्चन समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्द करप्शन के पहले, चौथे, 9वें और 10वें अक्षरों का केवल एक बार प्रयोग करके यदि कोई सार्थक शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का बाईं ओर से प्रथम अक्षर ही आपका उत्तर होगा। यदि इस प्रकार का कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता हो तो उत्तर X दीजिए, और यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हों तो उत्तर Z दीजिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें ये जो हमें वर्ड दिया गया करप्शन, इसके पहला है C, ठीक, चौथा है R, नौवा है O, और दसवा है N। ठीक है, ये हमें 4 अक्षर लेने हैं और इनसे कोई सार्थक शब्द यानी जिसका कोई मीन हो, यानी मीनिंगफुल वर्ड हमें इनसे बनाना है। अगर कोई एक वर्ड बनता है मीनिंगफुल, तो जो वर्ड बनेगा उसका जो लेफ्ट साइड से फर्स्ट लेटर होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, और यदि कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है तो हमें इसका जो आंसर है वो X देना है। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड हमारे इसमें बनते हैं, ठीक है, तो हमें आंसर Z देना है। ठीक है, आगे समझ में तो आई। अब देखते हैं कि हमारे इन 4 लेटर से कौन कौन से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो देखिए CRON, ठीक है, क्रॉन तो कोई वर्ड बनता ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं CORN, कॉर्न, यस, एक ये मीनिंगफुल वर्ड है कॉर्न, जिसका मतलब होता है मक्का, हिंदी में इसका मीन होता है मक्का। ठीक है, तो आपको इसके अलावा और कोई वर्ड याद आ रहा है? कॉर्न। इसके अलावा तो इन 4 लेटर से कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन सकता। ठीक है, तो हमारा केवल एक ही वर्ड बना है कौन, और इसका आंसर फिर क्या होगा कि देखिए कोई सार्थक शब्द, तो उस शब्द का अगर कोई एक शब्द बनाना संभव है तो उस शब्द का बाईं ओर से प्रथम अक्षर ही आपका उत्तर होगा। तो बाईं, ये हो गई दाईं और ये हो गई बाईं, तो बाईं ओर से प्रथम क्या है? C। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? C, ऑप्शन E, C। ठीक, क्योंकि फर्स्ट लेटर क्या है बाईं ओर से यानी लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से फर्स्ट लेटर क्या है हमारा इसका? C। क्लियर? आगे ना समझ में? तो कितना इजी क्वेश्चन है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें ये कुछ वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, टेल, टेबल, पाइल, टैब और प्रिंग। ठीक है, इसके साथ में देखिए इसके आंसर के लिए हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है C, ऑप्शन बी है B, ऑप्शन C है S और ऑप्शन D है H। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये जो हमें 4 वर्ड दिए गए हैं, 4 लेटर दिए गए हैं, इन 4 लेटर में से हमें ये जो वर्ड दिए गए हैं 5, इनसे पहले हमें कोई सेम लेटर ऐड करना है, जिसको ऐड करने के बाद में जो हमारे नए वर्ड बन सके। ठीक है ना, देखिए ऐसा एक अक्षर बताइए, इनमें से कोई एक ऐसा अक्षर बताना है जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सके। निम्नलिखित शब्द यानी कि जो हमें ये शब्द दिए गए हैं इनसे पहले लगाया जा सके। ठीक है, तो अगर हम C लगाते हैं तो सेटल कोई वर्ड नहीं होता,
ठीक। कहीं भी अगर हम इन सब में सी लगाएंगे तो हमारा कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है, देखिए बी, बिटिल, बिटेबल, कोई वर्ड नहीं बन रहा है ना। अब देखिए एच अगर हम लगाएं तो एच से भी कोई वर्ड नहीं बन रहा, तो हमारे पास क्या बचा, एस। तो अगर हम एस लगाएंगे तो हमारे मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि देखिए स्टिल, स्टेबल, स्पाइल, स्टैब, स्प्रिंग। क्लियर, यानी ये जो हमारे वर्ड थे इनसे पहले अगर हम एस लगा देते तो देखिए आप ध्यान से देखिए हमने सब में एस ही लगाया, इनसे पहले अगर हम एस लगा देंगे तो हमारे मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। ठीक है, तो कौन सा लेटर लगाने से कौन सा अक्षर, कौन सा एक अक्षर, एस, ऑप्शन सी एस। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे समझ में? तो देखिए अब आप जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, फिर मैं आपको आगे और क्वेश्चन समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि शब्द कंटेमिनेट के चौथे, छठे, 9वें तथा 11वें अक्षर से कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो बाएं छोर से उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा? यदि ऐसा कोई शब्द बनाना संभव नहीं हो तो उत्तर एक्स दीजिए, तथा यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनने संभव हो तो उत्तर बाई दीजिए। ठीक है, अभी हमने जो आपको पीछे क्वेश्चन समझाया है, क्वेश्चन नंबर 5, ये बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो देखिए पहले हम वर्ड देखते हैं, लेटर देखते हैं। देखिए चौथा लेटर है हमारा टी। ठीक है, छठा है एम, छठे के बाद नौवा है हमारा ए। ठीक, 9वें तथा 11वां है हमारा ई। ठीक, ओके, तो यहाँ पे हमारी 4 लेटर है। अब इसमें कहा गया है कि यदि इनसे कोई भी एक वर्ड बनता है, इन लेटर को अरेंज करके यदि कोई एक वर्ड बनता है तो लेफ्ट साइड से जो सेकंड लेटर होगा उस वर्ड का वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, और अगर कोई भी वर्ड मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है तो हमें इसका आंसर एक्स देना है। ठीक है, और अगर एक से अधिक मीनिंगफुल वर्ड इन 4 लेटर को अरेंज करके बनते हैं तो हमें इसका आंसर वाई देना है। ठीक है, तो आइए ट्राई करते हैं कि इससे हमारे कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। ठीक, तो देखिए TMAE। ठीक, सबसे पहले तो क्या बनता है इसका, देखिए मीट। ठीक, मीट बन सकता है। दूसरा देखिए टेम। ठीक, टेम बन सकता है। टेम का मतलब मैंने आपको बताया था पालतू होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा टीम बन सकता है। ठीक, अब मेरे ख्याल से तो ये 3 ही बने, देखिए मीट, टेम और टीम। क्लियर, यानी ये हमारे कितने वर्ड बने हैं, मीनिंगफुल वर्ड कितने बने हैं हमारे, 3, यानी एक से अधिक। और अगर हमारे एक से अधिक शब्द बनने संभव हो तो हमें उत्तर क्या देना है, वाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हुआ, वाई, ऑप्शन ई वाई। क्लियर, आगे ना समझ में? तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं ये वाले। ठीक, आगे ना समझ में? तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्द गुड बाय के अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बिना तथा प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं? ठीक है, स्वतंत्र का मतलब होता है अलग अलग। अब देखिए हमें एक वर्ड दिया गया है, ये गुड बाय। ठीक, अब इसमें हमें कहा गया है कि इसके अक्षरों के क्रम को परिवर्तित किए बिना, यानी जिस सीरीज में हमारे इसमें ये अक्षर, इसके जो लेटर लगे हुए हैं, इनको हमें परिवर्तित नहीं करना है, यानी चेंज नहीं करना है, इनको ऐसे ही रहने देना है। और केवल एक वर्ड में हमें देखिए, तथा प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, और प्रत्येक अक्षर का हमें केवल एक ही बार प्रयोग करना है, प्रयोग करते हुए कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं? स्वतंत्र शब्द यानी अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए कितने बनाए जा सकते हैं? तो देखिए क्या है हमारे, ये गुड बाय। ठीक है, अब हमें इनके लेटर्स को चेंज नहीं करना है, तो लेटर्स को चेंज किए बिना तो हमारे 2 वर्ड बनते हैं। देखिए एक तो ये गुड और एक बाय, स्वतंत्र अलग अलग, इसमें से क्या होंगे अलग अलग, गुड और बाय। ठीक है, तो कितने वर्ड हमारे बने,
इस वर्ड से, तो इससे बने हमारे 2 स्वतंत्र शब्द बने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए 2। क्लियर? कौन कौन सा? गुड और बाय। क्लियर? गुड बाय से हमारे कौन से 2 स्वतंत्र शब्द बने? गुड और बाय। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे ना समझ में तो कितने इजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको और क्वेश्चन समझाती हूँ। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस प्रश्न में पहले शब्द को पूर्ण करने के लिए और दूसरे शब्द को शुरू करने के लिए सही अक्षरों का चुनाव करें। अक्षर जो पहले शब्द को पूर्ण और दूसरे शब्द को शुरू करेंगे वह कोष्ठक में जाएंगे। कोष्ठक में दर्शाए गए बिंदुओं की संख्या अक्षरों की संख्या बताती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कोष्ठक बोलते हैं ब्रैकेट को। ठीक है, कोष्ठक में काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कोष्ठक किसको बोलते हैं? ब्रैकेट को बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि देखिए हमारे पास ही की वर्ड दिया गया है यहाँ पे, जो कि ये ST से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, किससे? ये देखिए ST से स्टार्ट हो रहा है, ये PLE पे खत्म हो रहा है। तो ये केवल एक वर्ड नहीं है, ये 2 वर्ड्स को एक साथ लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया है कि ये जो देखिए ब्रैकेट के अंदर जो ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए। इन 4 ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन हमारे यहाँ पे पुट होगा। ठीक, अब इसमें कहा गया है कि देखिए कोष्ठक में दर्शाए गए बिंदुओं की संख्या अक्षरों की संख्या को बता दी, यानी कोष्ठक के अंदर जितने बिंदु दिए गए, यानी जितने पॉइंट्स, जितने डॉट दिए गए हैं, उतने ही लेटर इसमें आएंगे। ठीक, इतना समझ में आया? अब देखिए, अब यहाँ पे इन 4 में से हमें वो वर्ड यहाँ पे पुट करने हैं, वो 3 लेटर हमें यहाँ पे पुट करने हैं, जिनको पुट करने के बाद में यहाँ तक इसके साथ तो ये तो हमारा वर्ड कंप्लीट हो, और यानी वो 3 लेटर यहाँ पे पुट करने के बाद में स्टार्टिंग वाला तो कंप्लीट हो और ये लास्ट वाला वहां से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक तो है ऑप्शन ए है OPS ओप्स, ऑप्शन बी है INK, ऑप्शन सी है RIP और ऑप्शन डी है ACK। ठीक, ओके, तो अब बताइए हमें यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन पुट करना है जिससे कि हमारा फर्स्ट लेटर कंप्लीट हो और दूसरा लेटर की स्टार्टिंग हो। तो देखिए, अगर हम OPS पुट करते हैं तो स्टॉप्स कोई वर्ड नहीं होता है ना, और स्टिंक कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। अगर हम स्टिंक कर दे तो इंक, पल, INK, PLE कोई वर्ड नहीं बनता है। ठीक है, अगर हम ACK पुट करते हैं तो भी हमारा कोई वर्ड नहीं बनता है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये देखिए RIP। ठीक, देखिए STRIP। ठीक, कैसे? देखिए स्ट्रिप। ठीक है ना, स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब होता है हटाना। क्या होता है स्ट्रिप का मतलब? हटाना। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्या बना हमारा? रिपल। RIPP, एक मिनट, RIPPLE, रिपल। और रिपल का मतलब क्या होता है? लहराना। क्या होता है रिपल? लहराना। तो देखिए अगर हमने यहाँ पे ये ऑप्शन सी जो है RIP रिप, अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो एक तो हमारा बना स्ट्रिप, है ना, यानी RIP पुट करके ये ST वाला वर्ड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और RIP को पुट करने के बाद में ये जो हमारा लास्ट PLE था, ये वर्ड इसकी स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, यानी दूसरा शब्द हमारा शुरू भी हो रहा है इनसे, और पहला वाला पूर्ण यानी कंप्लीट भी हो रहा है इसको पुट करने के बाद। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे ना समझ में? तो कितना इजी था ये, बस आपको थोड़े से वर्ड मीनिंग याद करने पड़ेंगे इसके लिए, वो तो आप सब जगह आपके यूज होंगे अगर आप लर्न करेंगे तो, है ना। और इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं, ये बहुत बेसिक से वर्ड्स हैं। ठीक है, आगे समझ में? तो कितना इजी था ये भी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी RIP। अब हम आते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहाइंड शब्द से ऐसे कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें अक्षरों के क्रम भी ना बदलें और प्रत्येक अक्षर का प्रयोग भी केवल एक बार हो। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि देखिए हमें एक वर्ड दिया गया है बिहाइंड, और इससे हमें कुछ इंडिपेंडेंस लेटर बनाने हैं, स्वतंत्र शब्द बनाने हैं, जो कि इनको अलग अलग करके बनाएं, और उनको बनाने के लिए इसमें जो हमें लेटर्स यूज करे हैं उनका क्रम भी ना बदले, जिस सीरीज में वो अरेंज है ऐसे ही रहें। ठीक है, और यूज भी एक लेटर का यूज भी केवल एक वर्ड में एक ही बार होना चाहिए। क्लियर? तो देखिए बिहाइंड, अब बताइए क्या क्या बनेंगे इससे। देखिए
एक तो बना बी और दूसरा बना हाइंड। हाइंड का मतलब होता है पिछला, ठीक है। तो हमारे कितने वर्ड बने इससे, बी हाइंड, 2। एक तो बी और दूसरा हाइंड, क्लियर। तो कितने बने, 2, बी और हाइंड। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, 2। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? तो अब जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, हो गया नोट। तो देखिए ये वाला चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। इसमें हमने आपको काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारे पैटर्न समझाए हैं। तो देखिए एग्जाम में जरूरी नहीं होता कि सेम क्वेश्चन आए। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो पैटर्न है, ठीक है। मैंने जो आपको पैटर्न समझाया, आपको पैटर्न समझने हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में आपको उससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी मिलेगा तो आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो इसलिए पैटर्न समझने बहुत जरूरी है। आपको इसमें जो पैटर्न है, जो मेथड है, वो सब आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, क्योंकि अगर आपको पैटर्न मेथड सब अच्छे से समझ में आ गए तो क्वेश्चन तो आप अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमारा ये वर्ड स्ट्रक्चर यानी शब्द संरचना चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप हमने इसमें आपको जितना भी पढ़ाया है, जितना भी समझाया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया या अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और इसमें काफ़ी सारी और वीडियोस रीजनिंग की रीड करने के लिए और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो नेक्स्ट चैप्टर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।